कभी आपने गौर किया है कि दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, हर चीज मोशन में है। दरख्त के पत्ते हिल रहे होते हैं, पंखा घूम रहा होता है, बिल्ली छलांग लगा रही होती है, सब कुछ मूव कर रहा होता है। लेकिन हर चीज एक जैसे तरीके से मूव नहीं करती। किसी की मोशन सीधी लाइन में होती है, किसी की गोल दायरे में, और कुछ चीजें आगे पीछे झूलती रहती हैं। पहला टाइप होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ये वो मोशन होती है जब पूरा जिस्म एक जैसी डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे एक ट्रेन जो सीधी लाइन पर चल रही हो। अगर आप ट्रेन की खिड़की, इंजन या आखिरी कंपार्टमेंट को देखें तो वो सब इकट्ठे स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। इसी को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 किस्में होती हैं, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम। लीनियर मोशन सबसे आसान है। कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधी लाइन में मूव करे तो वो लीनियर मोशन कहलाती है, जैसे रोड पर सीधे चलती हुई बस या फुटपाथ पर चलता हुआ शख्स। सर्कुलर मोशन वो होती है जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे की शक्ल में घूमता है, जैसे जमीन के गिर्द घूमता हुआ आर्टिफिशियल सैटेलाइट या वॉशिंग मशीन का ड्रम जो गोल गोल घूमता है। इन सब में मोशन सर्कुलर होती है, मतलब ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड सेंटर के इर्द गिर्द सर्कल में घूम रहा होता है। अब आते हैं रैंडम मोशन पर। कभी हाउस फ्लाई को देखा है, वो कभी उधर तो कभी उधर एकदम टर्न लेती है। उसकी मूवमेंट प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कोई फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं कर रही होती। ऐसी इरेगुलर और अनप्रिडिक्टेबल मोशन को कहते हैं रैंडम मोशन। अब बात करते हैं रोटेटरी मोशन की। फैन को देखिए, इसकी ब्लेड्स एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द घूमती हैं, यानी हर पॉइंट सर्कल में घूमता है, मगर फैन एज अ होल अपने महवर के गिर्द रोटेट करता है, इसीलिए इसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। एक और जबरदस्त एग्जांपल है स्पिनिंग टॉप। लट्टू को जब स्पिन दिया जाता है तो वो भी अपने एक्सिस पर ही रोटेट करता है, ना कि किसी दूसरी जगह मूव करता है। और आखिर में आती है वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। ये तब होती है जब कोई चीज अपनी मीन पोजीशन से हटकर वापस बार बार इसी पोजीशन पर आए। जैसे पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, वो एक तरफ जाता है, फिर वापस, फिर दूसरी तरफ, और ऐसे ही रिपीट होता रहता है। झूले में बच्चा बैठा हो और आप इसे धक्का दें, वो भी आगे पीछे झूलता रहता है, मतलब वाइब्रेटरी मोशन हो रही है। अब अगर फर्क देखें तीनों मोशंस का, ट्रांसलेटरी मोशन में जिस्म अपनी जगह से लीनियर या कर्व पाथ पर मूव करता है। रोटेटरी मोशन में जिस्म एक जगह फिक्स रहता है, मगर उसका हर हिस्सा अपने एक्सिस के गिर्द सर्कल में मूव करता है। जबकि वाइब्रेटरी मोशन में जिस्म अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे बार बार हरकत करता रहता है। चलिए अब जरा इस टॉपिक की क्विक समरी करते हैं। हर चीज जो हमारी दुनिया में है वो किसी ना किसी तरह हरकत में है। कुछ चीजें सीधी लाइन में चलती हैं, जैसे एक बस सड़क पर, और कुछ गोल गोल घूमती हैं, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ऐसी हरकत को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, जिसके 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चले तो उसे लीनियर मोशन कहते हैं। जब कोई चीज दायरे में मूव करे, जैसे कि सैटेलाइट, तो उसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है। और अगर हरकत बगैर किसी मखसूस डायरेक्शन के हो, जैसे एक मक्खी या धुएं के जर्रात, तो वो रैंडम मोशन होती है। फिर आती है रोटेटरी मोशन, जहां कोई चीज अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है, जैसे पंखा या पहिया। और आखिर में वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन, जहां ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हटकर वापस इसी मकाम पर आए, जैसे स्विंग या पेंडुलम। ये तीनों मोशंस हमारे आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में नजर आते हैं, और हमारे लिए उनके फर्क को जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगली बार जब तुम कुछ हरकत करते हुए देखो, कोशिश करो ये पहचानो कि वो किस किस्म की हरकत है। इल्म तब मजेदार होता है जब आप इसे हकीकी जिंदगी में देखते हैं। क्वेश्चन 1, एक पंखा किस किस्म की हरकत जाहिर करता है? इसका जवाब है रोटेटरी मोशन। क्वेश्चन 2, इनमें से कौन सी एक रैंडम मोशन की मिसाल है? इसका जवाब है बटरफ्लाई फ्लाइंग। क्वेश्चन 3, वाइब्रेटरी मोशन को किस चीज से डिफाइन किया जाता है? इसका जवाब है बैक एंड फोर्थ मोशन।